हाँ वो बाथरूम में जाओ। सर कॉकरोच। कॉकरोच, बाप रे। अभी क्या हुआ? सर चक्कर आ रहा है सर। अरे चक्कर, कॉकरोच देखो उसमें। अरे सर वहाँ पे लटा दो सर। हाँ आओ। नहीं नहीं, अरे उधर नहीं। हाँ क्या, इधर आओ इधर आओ। अरे एक मिनट जरा संभालो अपने आप को। अरे इधर आओ बैठो इधर। बापूजी, दया, आप लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अरे क्या सब देखने से पहले क्या बोल रही हो तुम? गांव में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या कहेगी? जिस पति को मैंने राम समझा था वो तो मामा शकुनी निकला। मामा शकुनी, ये सब क्या बोल रही हो दया तुम? अच्छा क्या बोल रही हूँ? जो दिख रहा है ना वही बोल रही हूँ। अरे क्या? अच्छा अरे नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है दया बापूजी। एक मिनट स्वीटी बताओ। देखा सिटी सिटी बोल रहे हैं। अरे इसका नाम स्वीटी है, डोबी। स्वीटी बताओ इनको, तुम यहाँ क्यों आई हो? बताओ। जैसा आप कहो जेठू। जेठू जेठू जेठू, ये जेठू जेठू क्या लगा के रखा है? रिलैक्स जेठू, डोंट वरी। हमने अपने प्यार को छुपाने की लाख कोशिश की, पर अब जब सबके सामने सच आ ही गया तो झूठ बोल के क्या फायदा ना? ये क्या बोल रही है बापूजी? खबरदार, जो बहू को हाथ लगाया तो दूर हट, दूर हट। अरे ये तो चंपक चाचा की आवाज है। लगता है जेठालाल के घर में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, देखना पड़ेगा। बापूजी दया मेरी बात सुनो। देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम निकलो मेरे घर से बाहर। लेकिन अगली बार कब मिलोगे ये तो बता दो। 2 दिन का कहते हो और हफ्ते तक नहीं मिलते हो। अच्छा अब पता चला। इसीलिए आप हफ्ते में एक बार दुकान में जल्दी जाते हैं और रात को देरी से आते हैं। अरे बापूजी आज की बात करते हैं। ये आज हमारे साथ क्यों नहीं आए देखा? और बापूजी मुझसे कह रहे थे कि आप लोग आराम से आना, मुझे यहाँ आराम करना है। ये है आपका आराम। अरे दया तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। ये सब तुम यहाँ खड़ी क्यों? तो निकल मेरे घर से बाहर निकल। बस, जब तक सही बात का पता नहीं चल जाता तब तक इस घर से कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। कोई का क्या मतलब है बापूजी? हम लोग तो इसी घर में रहते हैं ना, हम कहाँ जाएंगे? अरे चुप रहे बाबूचक, मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। बहू तुम अंदर जाओ, मैं जेठा से बात करना चाहता हूँ। गए? रो क्यों रही हो तुम इतना? तो क्या करूं? बापूजी आप मेरा यकीन क्यों नहीं करता? मैं सीता जी की तरह पवित्र हूँ। आप जो चाहे वो अग्नि परीक्षा में देने को तैयार हूँ। जो टेस्ट करवाना है वो करवाने को मैं तैयार हूँ। वो पेपर में आता है ना, वो क्या नार्को टेस्ट, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो बोलो वो है। हाँ उससे साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ बापूजी। तो चलो। किधर? वो सब आप जो टेस्ट बोले ना वो करवाने। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए भाई तू कुछ भी कर ले, अब हम लोगों को तुझ पे 1 पैसे का भी भरोसा नहीं है। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है बापूजी, तो अब मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस? हाँ पुलिस, POLIC पुलिस। नहीं पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों अब क्या हुआ? देखिए बापूजी, मैं एक शरीफ खानदान से हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है।
अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो मेरी बदनामी होगी और साथ ही साथ आप लोगों की भी बदनामी होगी और दुनिया को पता चलेगा। क्या वो आपको चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, हमको चलेगा। अब तो बापूजी ये देखो, देखा आपने, डर गई, कैसी डर गई पुलिस के नाम से। अब तो मैं पुलिस को बुलाता ही हूँ। पुलिस इसको हथकड़ी पहना के अदालत में खींच के लेके जाएगी और अदालत में जब वकील तुमको पूछेंगे कि बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जेठा और तुम्हारा चक्कर है, तब क्या सबूत दिखाएगी ये, उसी वक्त ये पकड़ी जाएगी। वाह, अभी मैं बुलाता हूँ पुलिस को। 1 मिनट, सबूत चाहिए ना आपको? हाँ। 1 मिनट, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दीदी, आप खुद ही देखिए। माताजी, बापूजी, ए, बिना शटर की दुकान इधर आ। गोकुलदेव सोसाइटी यही है क्या? हाँ लिखा है यही, तो फिर यही होगा ना। आपको किसी घर पे जाना है? ए, जितना पूछा ना उतना ही बोल, समझा गया? लॉलीपॉप चल, पेपरमिंट बेच चल। ये काला टपोरी सोसाइटी में किसके घर पे गया होगा? माधवी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1 करोड़ की लालच में हम लोग फंस कैसे गए। एक शिक्षक होके मैं फंस गया। मेरी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? ये सारी गलती मेरी है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। 1 करोड़ के लालच में मैं आ गई थी। मैंने कहा था आपको गहने बेचने के लिए। अगर मैं आपकी बात मानती तो कम से कम हमारे 1 लाख रुपए तो बच जाते। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। ये सब मेरी गलती की, मेरी गलती। माधवी, माधवी काय करतेस तू? वेट लागलेगा तुला? अपने आप को संभालो माधवी, प्लीज। आवर स्वतःला। अरे एक मिनट भाई साहब, अरे कौन है आप? कौन चाहिए आपको? ए, इधर आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। आप कौन? अपने को नहीं पहचाना? अरे अपन गफूर, गफूर घिसेला। चल हफ्ता निकाल। आदि, तुमने कुछ खरीदा था? नहीं। अरे भाई, कौन सा हफ्ता? कैसी वसूली? ए, बिना मूली के पराठे। कल आया था ना आरबीसी सिक्योरिटी में, गहने गिरवी रख के 1 लाख रुपए का लोन लिया था ना, भूल गया क्या? अरे जरा आहिस्ता बोलिए प्लीज। काय को आहिस्ता? कोई डरता है क्या? अपन कौन है रे इधर? अरे भाई साहब, मैं डर रहा हूँ। एक मिनट। ए, भाग रहा है क्या? अरे दरवाजा बंद कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लोन लिया था तो उसका क्या? अबे बिना इंजन के डिब्बे, अपन आरबीसी सिक्योरिटी का डोर टू डोर वसूली मैंने, समझा क्या? हफ्ता लेने के लिए आया। चल हफ्ता निकाल, चल। क्या देख रहा है बे? हैंडसम आदमी देखा तो दिखता ही रहेगा। वो एक काय नवीन प्रकरण है। एक मिनट, देखिए आपकी बात सही है, मैंने लोन लिया है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि जब मैं सोना वापस लेने आऊंगा तब पूरा हिसाब करूंगा। ए, बिना हिसाब की किताब? आप उनके धंधे में रोज का हिसाब किताब होता है। लोन लेके 24 घंटा हो गया है ना? हाँ। आवाज। हाँ, तो 24 घंटा होने के बाद 10% पकड़ के 10,000 रुपए निकाल, चल। 10,000? एक दिन का इंटरेस्ट का 10,000 रुपया? ये इंटरेस्ट तो साल का होता है ना? हाँ। ए, बिना टेरेस की बिल्डिंग। अपने धंधे में इंटरेस्ट का हिसाब किताब रोज क्या रहता है रे? ये क्या है? ये क्या है? ये एग्रीमेंट तुमने साइन किया है ना? हाँ। जोर से। हाँ, मेरा ही सही नहीं है। पढ़ ले, पढ़ ले। हाँ, एक मिनट। हाँ? अरे ये बात मुझे बताई नहीं थी, ये सरासर चीटिंग है। अरे चीटिंग नहीं रे, ये बिजनेस है। पढ़ लिया ना एग्रीमेंट? हाँ। जोर से। हाँ। चल हफ्ता निकाल, चल। आपने बिना पढ़े कैसे साइन कर दिया? अरे माधवी, बैंक में 1 लाख रुपए भरने के चक्कर में मैंने घाई में ध्यान ही नहीं दिया और साइन कर दिया। कमाल है तुमची। गए, अभी जैकपॉट भी गया, अब मेरे गहने भी जाएंगे। कहाँ से लाएंगे रोज का 10,000? तू शांत रहा, मैं बात करता हूँ। देखिए मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? गफूर घिसेला। देखिए घिसेला सर जी,
आप ही को कह रहा हूँ। इज्जत दे रहा है? हाँ। बोल ना बाबा। देखिए गिसला सर, इस वक्त हमारे पास आपको देने के लिए 10,000 रुपए नहीं है। ये बिना अरेस्ट के गुल्ले, पैसा नहीं है ना तो पैदा करने का, नहीं तो तेरे घर का सामान उड़ा के लेके जाऊंगा। ये क्या है इधर? ये क्या है? ओरिजिनल वर्ल्ड कप? अरे नहीं, देखिए भाई साहब, हम लोग अच्छे लोग हैं। मतलब मैं बुरा है? नहीं नहीं नहीं, हम सब अच्छे लोग हैं। मतलब हम सब अच्छे लोग हैं? हाँ हाँ हाँ। बोलो ना। देखिए, हम लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। आप ऐसे घर का सामान उठा के लेके जाएंगे तो सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी। प्लीज देखिए, आपका जो भी इंटरेस्ट होता है ना, वो हम वापस कर देंगे एक साथ। हाँ, मुझ पे यकीन कीजिए भाई साहब। सिस्टर, अभी तुमने भाई बोला तो उसके लिए थैंक यू। हाँ। लेकिन अपुन का भाई एक ही है, नोट भाई। अपुन खाली हरी पत्ती को जानता है, समझा गया? देखिए भाई साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, और वैसे भी हमारे गहने तो आपके पास ही है ना, तो अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो गहने आप अपने पास ही रख लीजिए। हाँ, क्या रख लीजिए अपने पास? गप्पा बसा। हाँ देखिए भाई साहब, आज तक हमारे घर पे ऐसे कोई रुपए मांगने नहीं आया, और हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं कभी डुबाया है। हम लोग बहुत ईमानदार, हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। हाँ। तो प्लीज भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। ठीक है, कल तक की मोहलत देता हूं। कल तक अपुन को अपना इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो अपुन को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो फिर तेरा सोना मेरा सोना हो जाएगा। उसके बाद अपुन तेरे घर पे वसूली के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, तो फिर तू अपने घर पे आराम से सोना, और अपुन के पास होगा तेरा सोना। समझ गए ना ट्यूबलाइट? ओहो, समझ गए। बोला हाँ समझ गए। चल अपुन निकलता है, फिर मिलता है। बिना सिले के कुर्ते, ये देख फटेला है। राणा नाम है मेरा, कुलदीप सिंह राणा। अभी जिस कान से तू मेरी आवाज सुन रहा है ना फोन पे, अगर कल तक हफ्ता नहीं दिया तो उसी कान के नीचे गोली की आवाज सुनेगा। बंद कर अपना मुंह और फोन भी। जानी, ये हवाले के धंधे में अभी बरकत नहीं रही। उसको भेज मेरे पास। क्या नाम है उसका? किसका? चिमन? हाँ चिमन। उसको बोलो रिपोर्ट करेगा मेरे को। भाई माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। कौन है ये? पहले ये अपने गैंग का खबरी था, अब पुलिस का खबरी बन गया। ओह, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। हमारे खिलाफ जो जाता है ना, वो फिर कहीं जाने के काबिल नहीं रहता। बस मुझे माफ कर दो बस मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा गलती नहीं आएगा बस। राणा अगर अपने दुश्मनों और गद्दारों को ऐसे ही माफ करते रहता ना, तो मुंबई का इतना बड़ा डॉन नहीं बनता। बस मुझे माफ कर दो बस। घर का भेदी लंका ढाए, और अब ये जाए तो कहाँ जाए? जंगल छोड़ दो इसको, ऐसे हेलीकॉप्टर में लेके जाना, ऊपर से फेंक देना, जंगली जानवर भी खुश हो जाएंगे, दुआ देंगे। बस मुझे माफ कर दो बस मुझे माफ कर दो बस। जरा यहाँ आएंगे? हाँ हाँ, अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब हम आ पहुंचे हैं दयाबेन गड़ा के घर पर। ये है उनके ससुर जी, चंपक लाल गड़ा जी, और ये है दयाबेन के पूरी तरह डरे हुए पति जेठा लाल गड़ा, जिनकी ये सोच सोच कर जान निकली जा रही है कि अगर दयाबेन किडनैप हो जाती तो इनका क्या होता। आइए बात करते हैं दयाबेन से, जिनको किडनैप करने की गुंडों की कोशिश निष्फल रही। मुंह लटका के क्या खड़े हो? आरती उतारो, चलो जाओ जाओ जाओ, आरती उतारो, दयाबेन आ रही टीवी पे, चलो। अरे दुनिया को पता चलेगा जब
दया बहन को किडनैप करने में हम फेल हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दया बहन, आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं? जिंदगी में पहली बार किडनैप होने का अनुभव मिला। गोलियों की आवाज पहले मैंने टीवी या फिल्म में सुनी थी या देखी थी, लेकिन आज गोलियों की आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई हूँ। और सबसे बड़ा डर तो ये लगा कि अगर मेरा किडनैप हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। आज मैं टप्पू के पापा, मेरे वीरा सुंदर और पुलिस भाई की वजह से बच गई हूँ, तो इसलिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। रानी लक्ष्मीबाई अब क्रांतिकारी बातें करेगी। इतनी मासूम, भोली, छोटी सी बच्ची लग रही है दया बहन। पर बॉस, इसी भोली दयाबन ने सबसे बड़े डॉन मतलब आपकी नींद उड़ा रखी थी। खैर, अब तो दया बहन गवाही देने से रही। और देखो, तुम लोग तो मेरे उसूल जानते ही हो। जब तक दया बहन इस घर में है उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इस घर में वैसे बर्ताव करो इज्जत के साथ, जैसे कोई मेरी छोटी बहन हो। यस बॉस। राजा, एक अदरक वाली चाय बना के ला, टनाकेदार। यस बॉस। अब जीवन में शांति नाम की चीज आई है। हाँ हाँ रंबा डार्लिंग। अरे सुन, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। अब तेरा भाई जेल जाने से बच जाएगा। हाँ हमने दया बहन को किडनैप कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ डार्लिंग, बाय, लव यू। अब बस शांति से गवाही वाला दिन भी बीत जाए, कोई नई मुसीबत ना आए बस। जेठालाल, बातचीत के अंदाज से लग रहा है किडनैपर का फोन है। हेलो, देखा जेठालाल, बड़ी होशियारी मार रहा था ना। तुम्हारे घर से दया बहन को किडनैप कर लिया ना। ए बाइला, एक निसहाय औरत को बेहोश करके किडनैप करने में क्या होशियारी दिखाई तूने? जेठालाल, मैं डॉन होके प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। और तुम गड़ा परिवार बात बात पे एक्शन फिल्मों के हीरो क्यों बनने लगते हो यार? अनाई कच्ची मरु जो गुस्सा नेरिया नाई, मेरी दया को अगर कुछ हुआ ना तो। जेठालाल, डरो मत। दया बहन यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और सही सलामत है। मेरी दया बहन से कोई दुश्मनी नहीं है। वो यहाँ मेरी छोटी बहन की तरह मेरी मेहमान बन के रहेगी, और वो भी गवाही के दिन तक। उसके बाद मैं दया बहन को खुद सही सलामत घर पहुंचा के आऊंगा। बस ये मेरा वादा है। अन्याय के सामने झुकने वालों में से हम नहीं है। तुम जानते नहीं हो, मेरे बापूजी के दादाजी क्रांतिकारी थे। अरे यार, कितना बोल बच्चन, चापा टीवी पे भी यही चल रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो यार किसी की मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। मजबूर ये हालात उधर हैं तो मजबूर ये हालात इधर भी है मेरे भाई। तुम भी शांति रखो, हमें भी शांति से रहने दो। दयाबेन भी शांति से बैठी हैं, मतलब कोई टेंशन मत लो और हमें भी मत दो। बस तुम में से कोई भी गवाही देने नहीं जाएगा। अरे यकीन करो, दया बहन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अरे यार, अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। लाइफ का एक सिंपल रूल याद रखो जेठालाल,
शांति दोगे तो शांति पाओगे। ओम शांति ओम। शाहरुख खान, तेरा समय समाप्त होता है अब। ये लोखंडे? साथ में जगताप भी है। जेठालाल, मैं आपको सलाम करता हूं। आपका जोश देखकर मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। वो भी आप ही की तरह जोशीले थे, किसी से भी भिड़ जाते थे। मैंने आपसे कहा था कि मेरी कुंडली बहुत पावरफुल है, तो नमूना तो आपने देख लिया ना। आप अपने एरिया में सब जगह गए, लेकिन किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि वहां मैदान किसी को चाहिए ही नहीं। सब चाहते हैं कि वहां मॉल बने, शॉपिंग करें, फिल्म देखें, एंजॉय करें। और हाँ चाचा जी, मैं अपने शॉपिंग मॉल में बच्चों के लिए किड जोन बनवाऊंगा। दुनिया भर के गेम्स लाकर रखूंगा, ताकि बच्चे मैदान से ज्यादा मेरे मॉल में आकर खेलें और मुझे दुआएं दें। ये इतना कुछ बोल रहे हैं, बापूजी चुपचाप खड़े क्यों है? अरे बापूजी चुप है वही अच्छा है। बापूजी ने अगर कुछ बोला तो पता नहीं क्या होगा। चाचा जी, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूँ और मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। चाचा जी, आप बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, इसलिए कल गांधी मैदान में मेरे शॉपिंग मॉल का भूमि पूजन है। आप आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। और जेठा भाई आप भी। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान जाने का होता है। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। अरे क्या जेठा भाई, 10 मिनट की तो बात है, और आप तो व्यापारी आदमी हो। मेरे मॉल में आप में से कोई भी दुकान बुक कर सकता है। 1 लाख टोकन दो, 15% डिस्काउंट दूंगा। मेरा नाम लोखंडे जरूर है, पर सबके लिए मैं सोने जैसा हूं। अरे आप लोग लाखों कमाओगे, लाखों। तो जेठा भाई, दुकान बुक करोगे ना? जगताप, ये लीजिए चाचा जी, लीजिए। इनविटेशन कार्ड है भूमि पूजन में आने का। आप सभी को मेरी तरफ से इनविटेशन है भूमि पूजन में आने के लिए। और हाँ, खाना भी वहीं खाना है। चाचा जी, आप बच्चों के लिए बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। मेरी तरफ से 50,000 रुपये। बच्चों को वेकेशन पे लेके जाइए, क्रिकेट किट लेके दीजिए। कम है? ये लीजिए 50,000 रुपये और। अच्छा, सबको राम राम। आइएगा जरूर। हाँ, बापूजी ने उससे पैसे क्यों लिए? चल जगताप।
लोखंडे लोखंडे लोखंडे। बापूजी, ये तेरे पैसे तेरे पास ही रख, क्योंकि रुपया कमाने का लालच तुझे है, मुझे नहीं। और रही बात भूमि पूजन की, तो कल मैं गांधी मैदान जरूर आऊंगा, लेकिन बच्चों के हक का मैदान तुझसे वापस लेने के लिए। चाचा जी, आपकी मजाक करने की आदत भी कमाल है। ये मजाक नहीं, हकीकत है। तुझे पता है लोहे और सोने में क्या फर्क होता है? लोहे को जरा सा पानी लग जाए ना तो उसे जंग लग जाता है, लेकिन सोना, उसे कुछ नहीं होता। सोना वैसे का वैसा रहता है। उसी तरह मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे पूर्वजों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे जो सोने जैसे विचार दिए हैं, उसे तेरी ताकत, तेरा पैसा या तेरा डर कभी जंग नहीं लगा सकता। चाचा जी, डायलॉग अच्छा है। पूरे खानदान को डायलॉग बाजी की आदत है। हाँ चाचा जी, अब क्या करोगे अकेले? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल तो भूमि पूजन है और मेरी कुंडली कहती है कि कल मॉल का काम अवश्य शुरू होगा। और मेरी कुंडली नहीं, मेरा विश्वास कहता है कि वहां पे मॉल नहीं बनेगा। कल गांधी मैदान बच्चों को ही मिलेगा। चाचा जी लोखंडे से क्या बात कर रहे होंगे? शायद दुकान की बुकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। सॉरी। नमस्कार। चल देखता हूं। Hai Concha. बोलो। चंपक चाचा आ गए? नहीं। तुम कौन हो और मेरे बापूजी को कैसे जानते हो? मैं विकी मल्होत्रा हूँ। मैं आप सब लोगों से
माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी? क्यों? वो चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। लफंगे बदमाश, तेरी वजह से मेरे बापू जी अस्पताल में। जेठालाल रुको। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा घोर पाप करते हुए हमारे भगवान जी से बापूजी का ऐसा पोस्टर छाप दिया। अभी शांत हो जाइए दया प्लीज। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे पुलिस के हवाले तो तू होगा, लेकिन वन पीस में नहीं। पहले तेरी यह हड्डियां टूटेगी। मैं करूंगा। थोड़ी एक मिनट शांत हो जाओ जेठालाल। नहीं, इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानूनन तुम लोग कानून हाथ में मत लो। तो ठीक है, आप कानून को फोन करो। हाँ भाई। दादाजी! अरे दादाजी आएंगे। अरे नहीं, दादाजी आ गए। बाबूजी! दादाजी! दादाजी! बाबूजी! दादाजी कहाँ चले गए थे आप? बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? बताता हूँ। पहले ये टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दे। हाँ। अरे साहब, मैं तो इधर ही आ रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा ले ले चुपचाप। अरे तू कितनी दूर से मुझे लेकर आया है, ले ले। लो लो, थैंक यू भाई, आप बाबूजी को सही सलामत लेकर आए। लेकिन बापूजी आप दूर से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? वलसाड़ से। वलसाड़? वलसाड़? बहुत दूर है ये तो। हुआ यूं कि उस लड़के ने आज फिर से और फिर वहां से भी मैं भाग निकला। अच्छा हुआ कि
वो भला टेम्पो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए राजी हो गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा, तेरी वजह से मेरे बापूजी कितने परेशान हो रहे हैं। तू यहाँ हाथी हॉकी देना। चाचा जी, चक्कर फाटे गेला तर मुलगा गेला। अरे बाप रे, राइफल लेके वो खुदा है। बुलबुल कहाँ चली गई थी तू? ये तूने क्या किया बिटिया? काहे किया ऐसे? कल तुम्हारी शादी थी और तुम शादी कर ली। तुम घर से भाग आई, इसीलिए लड़के वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया बेटा। पापा हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता। बलदेव सिंह नाम है हमारा, बलदेव सिंह। और हम तोहरे बाप बाप। तो हमार बेटी है इकलौती। और क्यों किया बुलबुल? जवाब दो। कल तुम्हारा ब्याह था और तुम भाग गई बिना बताए। जिंदगी में पहली बार हमारा इज्जत पे दाग लगा है, दाग। कल तक कोई भी हमसे आंख मिलाने का हिम्मत नहीं करता था, और आज सब हमारे मुंह के सामने हंस रहे हैं। सॉरी पापा। चुप! हमारा क्या उसूल है? बजा घंटा, लगा डंटा, फिर पूछ सरव नाम का है तोरा। और तूने तो सब हमरा आन बान शान का बुनियाद हिला दी। तुम्हारा फैसला तो हम इलाहाबाद में करेंगे, पर पहले उसका फैसला करेंगे जिसका मंगलसूत्र तुम अपने गले में पहनी हो। अब ओकरा के जीवन में अमंगल ही होगा, और भी हमारे हाथ से। हम उसका जिंदगी में बर्बादी का तूफान ला देंगे।
बता कौन है? बता कौन हूं माई का लाल, जो बलदेव सिंह की इकलौती औलाद को भगा करके शादी किया है। पर ये पुलिस के सामने भी इतने रौब से बात कर रहा है, मतलब कोई बहुत पहुंच वाला आदमी है। बिल्कुल। कौन है वो? कौन है वो? बाबू साहब, नहीं मैं नहीं हूँ। अरे मेरी तो एक छोटी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। मेरा मतलब एक पत्नी और एक बच्चा है। ये देखिए पत्नी, दया हाथ ऊपर कर। और ये बेटा बेटा टप्पू, बेटा हाथ ऊपर करो, बताओ अंकल को। मैं हूँ। ये दोनों मेरे हैं। सुखी हूँ मैं। मुझे क्या जरूरत? बलदेव सिंह जी, वो है आपका दामाद। हमारा दामाद। ये आदमी? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। तुम 50 ग्राम के आदमी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? या पाहुणा या, चला चला जल्दी, लवकर लवकर। मी बोलतो जेठालाल। अरे किती पण टाइम? अरे काय चाललंय काय सखाराम? हाँ? तुम्हारे कारीगर है कहाँ? कल तेरे कारीगर नहीं आए, आज तेरे कारीगर नहीं आए। अच्छा तुमको लेने गया तो खाली हाथ वापस आ गया, और 5 दिन की छुट्टी। हाँ ऐसा होता है। क्या है साहब, वो बारकू है ना? कौन बारकू? साहब अपना कारीगर। उसके माँ बाप ने उसकी अचानक मंगनी तय कर दी, इसके लिए सब गांव चले गए। तो हम भी चले जाते हैं गाँव। अरे भाई तो दूसरा कारीगर को लेके आ इधर। अब कारीगर क्या, कलर का डब्बा एक का दुकान में पड़ा हुआ, क्यों उठा के सीधा लेके आओ। अरे भाई तेरी सुई कलर पे आके क्यों अटक जाती है? एक मिनट जेठालाल, मैं समझाता हूँ ना। टप्पू के पापा जरा शांत रहिए। तू शांत रहे। सखाराम क्या भाई, ऑलरेडी 2 दिन काम बंद रहा है और अभी 5 दिन और काम बंद रहेगा, तो हमारा तो सोचो, बीच में बांबू पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, हम कैसे आएंगे जाएंगे? कितनी तकलीफ होगी, घर में जाने को नहीं मिल रहा है। सही बात है। तो फिर देखिए सखाराम भाई, हमारी सोसाइटी में औरतें, बूढ़े, बच्चे, हम सबको कितनी तकलीफ होगी अगर ये सब ऐसा ही रहेगा तो। मैडम आपकी बात सच है, पर अभी आदमी नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूँ का क्या मतलब है भाई सखाराम? भाई कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। सही बात है। ए भाई, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पूरे कलर के साथ किया था। अरे भाई कलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया था, हमें पता है, लेकिन कैसा कलर इस्तेमाल कर रहे थे? वो बी ग्रेड का। हमने उसके बदले में तुम्हें कितना बढ़िया टॉप क्लास का ए ग्रेड का कलर दिया। ए ग्रेड का कलर लाए हो
तो ए ग्रेड के कारीगर भी ले आओ। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम सखाराम? ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ मोटा भाई, मुझे मालूम है ये मेरा काम है, पर इसने बीच में अपनी टांग क्यों घुसेड़ी? ये जबान संभाल के बात कर। इसने का क्या मतलब है? इसने मतलब तूने। अबे चाचा बेवकूफ! मुझे बोला बेवकूफ? हाँ तुझे बोला। सखाराम को बेवकूफ? हाँ तुझे बेवकूफ बोलता हूँ। 35 साल से इस लाइन में हूँ, आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बोला, समझा क्या? तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ। अबे चुप। अरे तेरी जितनी उम्र है ना, उससे कई ज्यादा मैं कलर का कॉन्ट्रैक्ट ले चुका हूँ, समझा क्या? अरे चल अबे। अरे चल। क्या? पूरी बात तो इधर करके जा, जाता किधर है? अरे इस लाइन में सिर्फ सखाराम की मोनोपोली चलती है, समझा क्या? अबे जेठालाल शांत हो जाओ। अरे ये क्या बात होती है? पर समझने की कोशिश कर रहा है जेठालाल। सखाराम यार तुम भी छोड़ो ना, भूलो ये सब। अच्छा अभी बताओ करना क्या है? मुझे अभी कलर नहीं करना। लो इसी मौके के इंतजार में था ये। मी काय म्हणतो सखाराम? देखो, अरे ऐसे आदमी को आप सोसाइटी में रखते क्यों? इसकी गलती का फल आप सबको भुगतना पड़ रहा है। अरे जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, ऐसे बेवकूफ आदमी को सोसाइटी से निकाल दो। सच कहा तुमने सखाराम, अपना जेठा भरा तो एकदम बेवकूफ है। हाँ बेवकूफ है कि इसने अभी तक तुमको थप्पड़ नहीं मारा। खबरदार तुमने अब जेठा भरा को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला, मेरे ये जो पंजाबी दोनों हाथ है ना, तुम्हारे मुंह पे ऐसे पड़ेंगे कि तुम्हारी ये जो बत्तीसी है ना, इसका कचूमर बना के पाउडर निकल जाएगा। लाउरा कोणीतरी सड़ी। अरे मजाक बना के रखा, जेठा भरा को कुछ भी बोल रहा है। ठीक है यार, थोड़ी धमकी। अरे सखाराम को धमकी, और वो भी सूखी धमकी। अरे तेरी तो ऐसी कह रही अरे भाई आराम से, अभी झगड़ा नहीं करने का है। अब सोसाइटी का जो भी हाल होगा ना, उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। अब मुझे गोकुल धाम में कलर नहीं करने का। कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। दुनिया हिला दूंगा। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो कैंसिल, हमारे पैसे वापस दे दे। हाँ ये लो पैसा। 130 रुपए, बाकी के पैसे? अरे भाई जितना दिया था उतना काम भी तो हुआ है ना, इतना ही बचे। देखिए सहानुभूति हमें बहुत है आपके बेटे के लिए, वो फेल हुआ है तो, लेकिन आप भिड़े से इस तरह से पैसे वापस नहीं मांग सकते। ये तो सरासर क्या? दादागिरी? हाँ है, सरासर दादागिरी है मेरी तो। ऐसे अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? मैं वो मेरे अखबार में फोटो छापेगा? हाँ। खबर छापेगा? चल ले फोटो ले, पोइते के साथ छाप और नीचे लिख मंगूताई मच्छी वाली। अगर मेरे बारे में अखबार में तूने छापा तो फिर मैं भी देखेगी कि तेरा शादी का कार्ड कौन छापता है। मम्मी मंगूताई आप महान है, आपने अपने बेटे के लिए जो क्रांति की है उसके लिए आपका सम्मान है, लेकिन हिंसा मत कीजिए। ये कोतिया कोयते को हटा दीजिए। हाँ हटा दिया ना मैं। पहले इसको बोल, मास्टर को मेरे 5 लाख वापस देने के लिए बोल। अरे लेकिन 5 लाख रुपए मैं कहाँ से दूं? अरे चोरी कर, डाका डाल, उधारी कर, मेरे को क्या पूछ रहा है? कहीं से भी ला, पर मेरे को मेरे 5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मास्टर मैं 3 बजे वापस आएगी यहाँ गोटिया के साथ, तब वो पैसा तुझे गोटिया के हाथ में रखना है, समझा? चले।
कौन हो तुम? पिछले 400 सालों में ऐसा बेहुदा सवाल मुझे कैसे भी पूछने नहीं पूछा। मतलब मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 25 सालों से। पच्चीस साल मतलब भूतों की दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई। लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मेरे इलाके में आने की गलती। मैं यहाँ पिछले 400 सालों से भटक रही हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी मेरी आत्मा में बसती है और मेरी आत्मा गोकुलधाम सोसाइटी में बसती है। मैं तो केवल 2 दिन के लिए अपना क्या चली गई। तूने मेरे इलाके में कब्जा जमाया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ सानिया? इतनी डरी हुई क्यों? हाँ? ये सोसाइटी में असली भूत है। भूत कुछ नहीं होता। कौन है तू? चल निकल इधर से। तू मुझे मेरे घर से जाने को कह रहा है? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। दोस्त मनुष्य, तूने मुझे ललकारा, मुझे। क्या करेगी तू? अब देख मेरा प्रकोप। मैं तुम सबको इस राख की तरह राख कर दूंगी।
ये आवाज कैसी है? ये आवाज जंजीरों में जकड़े मेरे गुलामों की है। अब इन सबकी चीखों के साथ तुम्हारी चीखें भी शामिल हो जाएगी। मैं तुम सबको मेरा गुलाम बना दूंगी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। मुझे गोली नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। हाँ, देखिए देखिए, अरे इसे गोली नहीं लगी तो तू चिल्लाई क्यों? वो गोली चली तो मैंने ऐसा बोल लिया कि मुझे गोली लगी है। लेकिन मुझे गोली नहीं लगी है दया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र करे। अरे तो फिर गोली लगी किसे? अरे पापा, किसी को भी नहीं। अरे वाह, क्या पापा जी तुझे ठीक हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो लाइन में खड़े हो जाओ। शान पट्टी नहीं करने का क्या, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो आगे मत बढ़ना। आगे आगे नहीं। छोड़ दो इनको, छोड़ दो प्लीज, बचाओ इनको, छोड़ दो प्लीज, मैं प्यार कर गया, छोड़ दो इनको। आदमी को छोड़ मेरे। अरे छोड़ो, छोड़ दो। अरे ये नीचे। अरे ले।
अरे इन सबको तो जेल में ऐसी चक्की पिसाओ कि इनको भूतों का पूरा खानदान याद आ जाए। सही बात है। और नहीं तो क्या? ऐसे हंस के हमारी रातों की नींद खराब कर दी थी। अब हंस भूतनी। चाचा जी हंस के दिखा। इंस्पेक्टर साहब, इनको इतने पढ़ के देना कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अरे ऊपर काला कपड़ा डाला था। इंस्पेक्टर साहब, इनको पूरे काले कपड़े में लपेट कर फटके मारना। आखिर पकड़ में आ ही गया ना। आप लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। कानून को 2 साल से तलाश थी इनकी। ये नशीली दवाओं का धंधा करता है। क्या? लेकिन आपकी वजह से ये हमारे हत्थे चढ़ा है। आप लोगों ने इसे अच्छा सबक सिखाया, लेकिन बाकी का सबक अब इसे कानून सिखाएगा। राइट, कड़ी से कड़ी सजा देना। इंस्पेक्टर अंकल, इनको ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी बार ऐसा गलत काम करने को सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे धन्यवाद देना इंस्पेक्टर साहब तो खास इन बच्चों को दीजिए। असल में ये टप्पू सेना ही है जिन्होंने ये केस क्रैक किया। इन्हीं की वजह से ये पकड़े गए हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, गोले गोले। थैंक यू मम्मी। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? क्यों डराया? डराया क्यों? अरे डराया तो डराया, मारा क्यों? आप डरे नहीं इसलिए, पहले डर गए होता तो नहीं मारते। वो कंकाल भी फेंका था। दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी और हमें पता चला कि ये सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है, लेकिन ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए और लोग घर जाके जल्दी सो जाए तो हम हमारा काम आसानी से कर सके। देखा षड्यंत्र। हमारी सोसाइटी चैपनाका के पास है, इसलिए इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को पसंद किया। रात में आसानी से हम नशीली दवाई की हेराफेरी कर सके, इसलिए एक के बाद एक हमने सबको डराना शुरू किया ताकि सोसाइटी में दहशत बनी रहे। सबसे पहले मैंने जेठालाल को डराया, फिर चंपक चाचा, भीड़े और फिर पोपटलाल और अय्यर को। अरे हम सबका नाम कैसे मालूम है तुमको? यहाँ पर आने से पहले हमने सबकी डिटेल और इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। तो अब जाके जेल में जमा हो जा भूतनी। मुझे डरा रही थी, मुझे डरा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए वरना बापूजी इसकी इधर ही चटनी बना देंगे। चाचा जी, चलो निकलो। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आत्माराम। ये एक में वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। देखिए, इस सोसाइटी के बंद फ्लैट में क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बराबर है भिड़े, ये देख, तुम देखना चाहिए ना भाई, तुमको सेक्रेटरी हो तुम। एकदम बराबर बोला आप। अरे रुक जाओ, अरे चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अरे एक मिनट भिड़े, सुन भाई, बापूजी कुछ बोल रहे। अरे ये जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं, हम सब लोगों की भी है। हाँ बराबर है, यही बोल रहा था मैं। सही बात है। डबल ढोलकी पोपटलाल, आप लोगों का फिर से धन्यवाद। और सुनो, कमरे में से सामान निकालकर कमरा सील कर दो।
हाँ लेके जाओ इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। इंस्पेक्टर साहब इस टकलू की पिटाई अच्छी तरह कीजिएगा। हाँ चल। अभी बताऊं क्या घोड़बंदर का एड्रेस? क्या बोल रही थी भाई साहब? घोड़बंदर कहाँ आया? कोई बात नहीं, 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रही थी।